आफ्टरनून, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 9। सेट नंबर 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया और बहुत सारे लोग हैं जिनका सेट नंबर 8 तक पूरा का पूरा 100% सही हुआ। सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 8 तक 100% सही। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। ग्रेट, ऑल द बेस्ट दोज हु गॉट 100%। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जो लोगों का 90% तक है तो सब लोगों को बेस्ट, सब बेस्ट है। 90% से अब इफ यू आर गेटिंग यू आर द बेस्ट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज सेट नंबर 9 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के बीच 390 रुपये को विभाजित करें, जैसे कि 3 गुना ए का हिस्सा, 2 गुना बी का हिस्सा और 4 गुना सी का हिस्सा सभी आपस में बराबर हैं। क्रमशः ए, बी और सी के हिस्सों का पता लगाएं। डिवाइड ₹390 अमंग 3 persons A, B and C such that 3 times A share, 2 times B share and 4 times C share are all equal. What will be the shares of A, B and C? हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ना कि 390 रुपये को 3 से 90 रुपये को 3 लोगों में बांटना है, ए, बी और सी में बांटना है। लेकिन इस तरीके से बांटना है कि पहले का यानी ए का 3 गुना और बी का 2 गुना और सी का 4 गुना जो है ना, तीनों आपस में इक्वल है। तो बहुत आसान, इसमें कुछ करना नहीं, बस ए, बी और सी का रेशियो निकालना ना भाई। A:B:C का रेशियो तो मैंने निकालने के लिए बताया था। अगर ए चाहिए तो ए को छिपा लीजिए, तो 4 2 8। बी चाहिए तो बी को छुपाइए, तो 12। अगर सी चाहिए तो क्या हो जाएगा, 3 2 6। और अगर कुछ कटता है तो काट सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से कट रहा भाई, 2 से यहाँ भी कट रहा और 2 से यहाँ भी कट रहा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 4:6:3 और कह रहा है कि इसको डिवाइड करना है तो इसी रेशियो में डिवाइड होगा, बस इतनी सी बात है। तो देखिए 6 4 10 और 3 13, यानी 13 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 390। 13 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 390। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 30। 1 यूनिट की वैल्यू 3 0 हो गया, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 120। 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 30 यानी कि 180 और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 30 यानी कि 90। दैट्स ऑल, ये अपना आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट, यानी 120, 180 एंड 90, यही अपना आंसर है। तो चलिए आप लोगों का बन गया है, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ मिक्सचर ऑफ 13 liters the ratio of milk and water is 3:2. If 3 liters of this mixture is replaced by 3 liters of milk, then what will be the ratio of milk and water in the newly formed mixture? 13 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्रण के 3 लीटर को 3 लीटर दूध से बदल दिया जाता है तो नए बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा था कि टोटल मिक्सचर 13 लीटर है और मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 3:2, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें से 3 लीटर को मिक्सचर को निकाल करके और इसकी जगह पे 3 लीटर दूध डाल देते हैं, तब बताना है कि रेशियो क्या होगा। तो बस सिंपल सी बात मैंने कहा था कि भाई 3 लीटर अगर हम मिक्सचर निकाल ले तो हमारे पास मिक्सचर बचेगा कितना, 10 लीटर। तो रेशियो जो 10 लीटर में होगा 3:2। तो अभी यानी 3 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद मिल्क और वाटर कितना कितना, बस इतना सा बात देखेंगे। तो 3 2 5 यूनिट की वैल्यू 10 हो गया, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 6 और 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। और कह रहा है कि इसमें 3 लीटर हमने मिल्क मिलाया, तो 3 लीटर इसमें मिल्क प्लस कर लीजिए। तो 3 लीटर आप यहाँ पे मिल्क प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9:4। ये अपना आंसर 9:4 इज द आंसर। तो बहुत ही आसान था, वेरी इजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन, his wife and daughter worked in a garden. The man worked for 3 days, his wife for 2 days and daughter for 4 days. The ratio of daily wages for man to women is 5:4 and the ratio for man to daughter is 5:3. If their total earnings is mounted to rupees 105,
Then find the daily wages of the daughter. एक आदमी, उसकी पत्नी और बेटी एक बगीचे में काम करते थे। आदमी ने 3 दिन, उसकी पत्नी ने 2 दिन और बेटी ने 4 दिन काम किया। पुरुष से महिलाओं के लिए दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:4 है और पुरुष से बेटी के लिए दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी कुल कमाई 105 रुपये हो तो बेटी का दैनिक वेतन ज्ञात करें। देख क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक आदमी है, उसका वाइफ और उसके डॉटर, ये 3 आदमी हैं और तीनों आदमी जो आदमी है वो 3 दिन काम करता है, उसकी वाइफ जो है वो 2 दिन काम करते हैं और जो उसकी बेटी है वो 4 दिन काम करते हैं। और इस तरीके से उनका जो डेली बेसिस है, तो मैन और वीमेन का जो डेली बेसिस है वो 5:4 है और मैन और डॉटर का जो डेली बेसिस है वो दिया हुआ 5:3। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि और उन लोगों को जो टोटल पैसा मिला वो मिला 105 रुपीज। तो क्या बताना है कि भाई एक दिन का जो डॉटर का बेसिस है ना वो कितना है। टोटल पैसा 105 रुपीज मिला, ये देखिए। तो अब हम लोगों को सबसे पहले करना क्या होगा कि मैन, वीमेन और डॉटर का रेशियो निकाला भाई। तो देखिए मैन यहाँ पे 2 बार आता है, तो मैन यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मैन की जगह पे 5, वीमेन की जगह पे 4 और डॉटर की जगह पे 3। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगी। तो अब इसका मतलब हो गया कि 5, 4, 3, यानी कि ये डेली बेसिस हो गया, डेली बेसिस, लेकिन टोटल मिला भाई। तो ये मैन ने कितना दिन काम किया, 3 दिन, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। और वीमेन ने कितना दिन काम किया, 2 दिन। और डॉटर ने कितना दिन काम किया, 4 दिन भाई। तो इसके पैसे कितने बने, इसके 15, इसके 8 और इसके 12। तो टोटल पैसे कितने होंगे भाई। तो आप यहाँ पे देखिए 35 और 35 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा कितना, 105 रुपीज। तो हमारे पास डॉटर का पूछ रहा है कि डॉटर का जो एक दिन का बेसिस है वो कितना है, तो 12 रुपये इसका। तो टोटल 4 दिन का बेसिस बनता है, 4 दिन का इसका जो है वो 12 रुपये है। तो पहले 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितना गुना होगा, 3 गुना। तो यहाँ पे कितना गुना होगा, 3 गुना। तो 3 टाइम्स हो गया, तो 36 रुपीज तो हो गया। ये हो गया इसके 4 दिन के बेसिस 36 रुपीज किसको मिल रहे हैं, डॉटर को मिल रहे हैं। तो एक दिन का कितना हो जाएगा, एक दिन की अगर बात करें, एक दिन का बेसिस कितना हो जाएगा, 36/4 यानी निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 9 रुपीज। जी, जिन लोगों का भी 9 रुपीज आ रहा है वो बिल्कुल सही है, बहुत ही आसान था। सिर्फ इसमें करना क्या है ना कि मैन, वीमेन और मैन और डॉटर जो अलग अलग दिया हुआ है उसका सेम एक रेशियो निकाले। यहाँ पे तो बहुत आसान था कि यहाँ भी 5:4 है और यहाँ भी 5:3, तो डायरेक्ट 5, 4, 3 लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अगर ऐसा नहीं रहता तो हम लोगों को फिर निकालना पड़ता। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. 3 liters of a mixture containing wine and water in the ratio 3:7 and 4 liters of another mixture containing wine and water in the ratio 3:5 are mixed together. What is the ratio of wine and water in the resulting mixture? 3 लीटर के एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:7 है और 4 लीटर के दूसरे मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:5 है। दोनों को एक साथ मिलाया जाता है, तो ज्ञात करें कि परिणामी मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि 3 लीटर वाइन और वाटर है, जिसमें वाइन और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ है 3:7 और यहाँ पे 4 लीटर है और इसमें जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 3:5 और उसको फिर कह रहा है कि एक नए बर्तन में, इन दोनों को नए बर्तन में रखा जाता है। तो इसमें जो वाइन और वाटर का जो रेशियो होगा, वाइन और वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, वाइन और वाटर का जो रेशियो होगा ये पूछ रहा है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ, चूंकि यहाँ से 4 लीटर निकाला और यहाँ से 3 लीटर निकाला है। तो सबसे पहले यहाँ से ये दोनों को जोड़िए, 8 आ रहा है तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ से जोड़िए कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 से आप क्या करिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। तो आप यहाँ पे देखिए फिर जो कट रहा है उसको काटिए। यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 कट रहा है, 2 से फिर कट रहा है, 2 × 10 अब कट रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए अब करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करिए भाई। तो वाइन कितना आ गया, 3 3 9 प्लस यहाँ पे वाइन लाइए 5 3 15 इज 2 है ना, इज 2। अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 7 3 21 प्लस 5 5 25। तो अब आप जब इसको करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24 इज 2 46। ठीक है, जब आप इसको काटिएगा तो आपके पास क्या आंसर आ रहा होगा, 12 इज 23।
12:23 इज द राइट आंसर। 12:23 इज द राइट आंसर। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। वही है कि वही बात कि 3 लीटर हम इसमें से निकाल लिया, 4 लीटर इसमें से निकाल लिया, या फिर 3 लीटर ऑलरेडी पहले से ही था तो उसको मिलाएंगे तो 3 ही लीटर मिलाना है। तो बस इतनी सी बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। Question number 5. 3 vessels of equal volumes contain water and syrup in the ratio 4:1, 5:2, and 7:3 respectively. When they are thoroughly mixed together in a large vessel, find the resulting ratio of water and syrup in the mixture. Assume that in the mixture total volume remains unaltered. समान मात्रा के 3 बर्तन में क्रमशः 4:1, 5:2 और 7:3 के अनुपात में पानी और सिरप हैं। जब उन्हें एक बड़े बर्तन में अच्छी तरह से एक साथ मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण में पानी और सिरप के अनुपात का पता लगाएं। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा था कि ये 3 कंटेनर है और तीनों कंटेनर में इक्वल क्वांटिटी है। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, और रेशियो बता दिया है कि भाई वाटर और सिरप का जो रेशियो है वो दिया हुआ पहले में 4:1, दूसरे में 5:2 और तीसरे में 7:2। तो होप सो आप लोगों ने बना लिया होगा बिल्कुल, और कई लोगों ने तो बना करके भेजा भी है और उनका सही भी हुआ है। सही बात, सही है। तो इसमें भी कुछ करना नहीं, अगर इक्वल क्वांटिटी कर रहा है तो सबको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है 5, यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 10। तो एक तो तरीका ये है कि आप एलसीएम लीजिए और फिर उससे मल्टीप्लाई करिए। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे जितना जोड़ के आ रहा है यानी 5 तो इसमें और इसमें गुना करेंगे, और यहाँ पे जितना जोड़ करके आ रहा है तो इसमें और इसमें गुना करेंगे, और यहाँ पे जितना जोड़ के आ रहा है तो वो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो कटता है उसको काट सकते हैं। 5 से कट रहा था, 5 से यहाँ कट रहा है, 5 से यहाँ भी कट रहा है। ठीक है, तो अब जो है ना, अब वाटर और सिरप का जो हम लोगों को लिखना है तो बहुत ही आसान है भाई। 7 2 14, 14 4 56 प्लस 10 5 15 प्लस 7 7 14। ठीक है, तो ये हो गया इज टू। सिरप की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 21। ठीक है, तो अब जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 155 इज टू। यहाँ पे जब आप जोड़ते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा 55, है ना। 20 20 40 10 50 5 55। ठीक है, 55। अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, 5 से कट रहा है, 5 3 5 1 5 1 5 यानी 31:11। दिस वाज आवर आंसर। तो बहुत ही आसान है, वेरी इजी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। वही सिर्फ इक्वल पार्ट में कह रहा था कि भाई इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ था, है ना। इक्वल निकालना नहीं है, इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है, या तो इक्वल निकालना है या इक्वल पहले से ही, इक्वल क्वांटिटी पहले से भी रहेगा तो इक्वल करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये। Question number 6. A, B and C start a business as partners with the agreement that their shares of profit will be in the proportion of their capitals. If A's capital is to B's capital is equal to 2:3 and B's capital is to C's capital is equal to 2:5, find their shares in a profit of rupees 3250. A, B और C साझेदार के रूप में एक व्यवसाय इस शर्त पर शुरू करते हैं कि उनके शेयरों का लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में होगा। यदि A की पूंजी अनुपात B की पूंजी इज इक्वल टू 2:3 और B की पूंजी अनुपात C की पूंजी इज इक्वल टू 2:5 है तो उनका हिस्सा क्या होगा यदि कुल लाभ 3250 रुपये हैं। चलिए देखिए, ए बी और सी जो है वो तीनों मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट करता है, और जो शेयर है ना उसका जो रेशियो है, ए और बी का जो शेयर का रेशियो है वो है 2:3। कैपिटल का रेशियो है, ये कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है। जो पूंजी लगाया उसका रेशियो दिया हुआ है,
और B/C का जो दिया हुआ 2:5 और प्रॉफिट मिला है 3250 रुपया। तो बताइए कि उसका जो शेयर होगा ना, प्रॉफिट में से जो शेयर होगा वो कितने का होगा। तो एक चीज बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जब कभी भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना है कि जिस रेशियो में कैपिटल लगाया उसी रेशियो में उसके शेयर भी बटेंगे, फिर प्रॉफिट भी बटेगा। बस इतना सवाल, जिस रेशियो में पैसा लगाया उसी रेशियो में उसका बटेगा। और जितना काम किया वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग काम करेंगे कि जितना वो शेयर लगाया, वर्किंग पार्टनर भी होता है, स्लीपिंग पार्टनर भी होता है, बहुत कुछ होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात। फिलहाल अभी यहाँ पे इतना समझिए कि कैपिटल जिस रेशियो में आएगा उसी रेशियो में इसका शेयर बटेगा। तो हमें A/B/C निकालना है। तो A/B/C यानी कि B अगर यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे B 3 है और यहाँ पे 2 है, दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ इक्वल होने के लिए इसको 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे कितने से 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो A की जगह पे कितना आ रहा है 4 और B की जगह पे कितना आ रहा है 6 और फिर C की जगह पे कितना आ रहा है 15। तो इस रेशियो में वो बटेगा, इस रेशियो में बटेगा। तो टोटल यहाँ पे देखिए 25 और 25 यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा है 3250। तो 25 यूनिट की वैल्यू हो गई 3250। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 3250 अपॉन में 25। तो यहाँ से जब आप काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 1 जा 25 और फिर 25 3 जा 75, है ना, यानी 130 भी रहेगा। तो 130 1 यूनिट की वैल्यू कितना रहा 130। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 130 तो आ जाएगा कितना 520। 6 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 130 तो आ जाएगा कितना 780। और आपको क्या करना है, आपके पास इतना 130 आपको निकालना है। तो या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इन दोनों को जोड़ के घटा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है कि 15 10 जा 150 और 15 3 जा 45, ठीक है। तो 1950 ये आ रहा है अपने पास। तो इसका इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है। तो ये A का है, ये B का और ये C का। तो दिस इज ऑल अबाउट, यानी कि जिस रेशियो, बस इतना सा बात यहाँ पे करना था कि जिस रेशियो में वो कैपिटल लगाया था उसी रेशियो में उसको उसके शेयर्स बटेंगे। शेयर्स ऐसा नहीं है कि जिस रेशियो में कैपिटल किसी और रेशियो में लगाया और शेयर उसका किसी और रेशियो में बटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 7. A and B have monthly incomes in the ratio 5:6 and monthly expenditure in the ratio 3:4. If they save rupees 1800 and rupees 1600 respectively, find the monthly income of B. A और B का मासिक आय 5:6 के अनुपात में और मासिक व्यय 3:4 के अनुपात में है। यदि वे क्रमशः 1800 रुपये और 1600 रुपये बचाते हैं तो बी का मासिक आय का पता लगाएं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मंथली इनकम दिया हुआ 5:6 और मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ 3:4 और मंथली सेविंग जो दोनों का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1800 और 1600। दो आदमी है, ए और बी है और उसका मंथली इनकम दिया हुआ, मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ और सेविंग भी दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि अगर ऑप्शन रहेगा तो आप डायरेक्ट खटाक से ऑप्शन भाई जिस भी में आएगा 5:6 उसको आप निकाल देंगे, है ना। अगर दो ऑप्शन मैच कर जाता है तब भी हमने उसके बारे में बताया था कि कैसे करना है। फिलहाल अगर हमारे पास अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो विदाउट ऑप्शन काम करना। विदाउट ऑप्शन के लिए मैंने कहा था कि डायरेक्ट आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। बेसिक से करने की बात हुई थी। तो यहाँ पे देखिए 4 गुना 5 करिएगा, 4 × 5 20 और 6 × 3 करिएगा तो 18। 20 और 18 जब माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है 2 यूनिट। और 2 यूनिट की वैल्यू फिर यहाँ पे डायगोनल डिफरेंस ये मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 और यहाँ पे आ जाएगा 72। तो 7200 में से 4800 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 2400। भाई 2 यूनिट की वैल्यू है 2400, तो आपको चाहिए 5 यूनिट और 6 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू जो आप निकाल करके लाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1200। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 12×5 यानी 6000 और 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 7200। तो ये अपना बी का जो पूछा था तो ये अपना आंसर है 7200 इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, बहुत ही आसान था, वेरी इजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जी। Question number 8. 2 tanks of similar volume are full of a mixture of oil and water. In the first, the ratio of oil and water is
5:8, and in the second it is 7:19. If both these tanks are poured in a larger tank, what would be the resultant ratio of oil and water? समान मात्रा के दो टैंक तेल और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले में तेल और पानी का अनुपात 5:8 है और दूसरे में 7:19 है। यदि इन दोनों टैंकों को एक बड़े टैंक में डाला जाता है तो तेल और पानी का परिणामी अनुपात क्या होगा? जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा था कि इक्वल वॉल्यूम है और इक्वल वॉल्यूम को दोनों को क्या करना है ना, एक टैंक में रखना है। और एक टैंक में जब हम लोगों को रखना है, एक जगह रखना है इन दोनों को मिला करके। तो जब इन दोनों को मिला करके रखना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सम कितना आ रहा है 13 और यहाँ पे कितना आ रहा है 26। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो आपको निकालना क्या, ऑयल और वाटर की बात कर रहा हूँ। ऑयल और वाटर की बात करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 7:2। यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पे कितना आएगा 19। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब जोड़ेंगे, हाँ सॉरी यहाँ 10 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ जाएगा 17:35। तो ये अपना आंसर है। बहुत ही आसान था, वेरी इजी। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा किया हुआ है, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जैसे ही मिलता है वैसे ही आराम से एकदम खटाक से आंसर, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग इस तरीके से जो है ना 100 में से 100% आप बना करके दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। आप लोगों का मेहनत रंग ला रहा है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 9. What would be the ratio of milk and water in a final mixture formed by mixing milk and water that are present in 3 vessels of capacity 1 liter, 2 liter and 3 liter respectively, and in the ratio 5:1, 3:2 and 4:3 respectively? दूध और पानी के मिश्रण से बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा जो क्रमशः 1 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर के बर्तन में मौजूद हैं और उनका अनुपात क्रमशः 5:1, 3:2 और 4:3 में है? जी चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है कि इसमें 1 लीटर, इसमें 2 लीटर और इसमें 3 लीटर है। मिल्क और वाटर का जो मिश्रण है ना, वो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर है और तीनों को फिर चौथे बर्तन में रखना है। तो बताना है कि भाई जो चौथे बर्तन में जो रेशियो आएगा ना वो क्या आएगा, इसके बारे में बताना है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से इसका जो जोड़ है यानी कि 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो 6 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे कितना आ रहा है 5, तो 5 से आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें और इसमें। और यहाँ पे कितना आ रहा है 7, तो यहाँ पे आप 7 से मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है कि अगर कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे देखिए 5×5 = 25 × 7 करेंगे तो 175 आ जाए। प्लस यहाँ से जब चलिएगा तो 3×2 यानी कि 6×6 करेंगे तो 36। 36 × 7 अगर हम लोग करते हैं तो अपने पास कितना आ जाए 252 है ना। प्लस यहाँ पे जब आप करेंगे तो 6×5 = 30 या 90 × 4 यानी 9×6 = 36 यानी कि 360, राइट। इज टू वाटर की बात कर रहा है 35 प्लस यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा 6 × 42 = 84 × 168 168। प्लस यहाँ पे चलेंगे 6×5 = 30 या 90 यानी कि 270। अब जब आप इसको देखिए जोड़िए तो आपके पास यहाँ पे देखिए कितना आ जाए 7 6×5 = 11 11 7 18 के 8 भागे में 1 3 3 6 अब 1 7 7 8 7 इज टू। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 5 13 3 भागे में 1 8 6 14 3 17 के 7 भागे में 1 2 1 3 1 4। ये नहीं आ रहा, देखिए अगर ये कटता है तो ठीक है और नहीं कटता तो आप यही आंसर करेंगे, ठीक है। हाँ वो कई बार कैलकुलेटिव दे देता है, वो जानबूझ करके इतना कैलकुलेटिव दे देता है तो वो डिजिट देख करके जो है ना जल्दी से हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम से करके लेकर के जाएंगे, वो ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर मारना है, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का भी सेट बहुत ही आसान था, बहुत जल्दी हम लोगों ने कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। Question number 10. The value of an object is proportional to the square of its weight. If it falls into 4 pieces,
whose weight ratio is 4:3:2:1, then its value decreases by rupees 35,000. To find out what was the value of that item. किसी वस्तु का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि वह गिरकर 4 टुकड़ों में बट जाता है जिसके भार का अनुपात क्रमशः 4:3:2:1 है तो उसके मूल्य में 35,000 रुपये की कमी आ जाती है। तो ज्ञात करें कि उस वस्तु का मूल्य क्या था। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि एक वस्तु है और उसका जो मूल्य है ना उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये बात कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, और वो क्या होता है कि गिरने के बाद 4 टुकड़ा में बट जाता है और चारों टुकड़ों का जो रेशियो आ जाता है वो इस तरीके से आ जाता है। और अब बता इस वजह से क्या होता है ना कि उसके वैल्यू में 35,000 रुपीज की कमी आ जाती है। तो बताना है कि ओरिजिनल जब वो था तो उसका क्या था। तो देखिए जब वेट तो नहीं घटेगा ना, वेट तो एज इट इज रहेगा। 3 टुकड़ा हो जाए, 4 टुकड़ा हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, जितना भी हो जाएगा, जितना भी टुकड़ा हो तो वेट तो वही रहने वाला है। तो वेट देखिए शुरुआत में कितना था, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी शुरुआत में जो वेट होने वाला था वो कितना था 10। तो ये तो हो गया अपने पास वेट की बात हुई। अब अगर आप वैल्यू की बात करेंगे, तो अभी इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 16, चूंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बोला था। इसका वैल्यू कितना होगा 9 और इसका वैल्यू कितना होगा 4 और इसका कितना होगा 1। और ये जो पहले टोटल कंप्लीट था वो उसका कितना था 100। यानी यहाँ पे देखिए टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो 16 9 25 और 5 30, यानी कि यहाँ पे 30 आ रहा है और यहाँ पे 100 आ रहा है। तो कितने की कमी आ रही है, यहाँ पे आ रहा है 70 की कमी। हमारे हिसाब से 70 की कमी आ रही है। क्वेश्चन में कितना करा है 3500 रुपीज की कमी आ रही है। 3500 रुपीज तो 70 यूनिट की वैल्यू 3500, तो हमें चाहिए कितना 100 यूनिट की वैल्यू कितना हुई। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं 7 × 5 = 35, तो और 50 से आप गुना कर रहे हैं, है ना। तो 50 से आप गुना करें तो आप इसमें भी क्या करिए 50 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 0 उठा दीजिए, 5000, ये अपना आंसर। तो चलिए आज का यहीं पे समाप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन समाप्त। और आप लोग जल्दी जल्दी फटाक से कमेंट में डालिए कि भाई आपका कितना % सही हुआ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 100% होना चाहिए। किसी का 1-2 क्वेश्चन रह गया होगा जिस टाइप का आपने नहीं देखा होगा, या तो प्रोपोर्शन वाला या कोई ऐसा पार्ट होगा जो आपने नहीं देखा हो तो वो रह गया होगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी, सारा क्वेश्चन बन गया होगा। और लगभग 1 से लेकर के 9 तक कंप्लीट। अब रह गया लास्ट 10वां सेट, और 10वां सेट के बाद फिर हम लोग चलेंगे। और जिन लोगों का अगर प्रॉब्लम, मैंने फिर पिछले क्लास में मैंने कहा था कि अगर किसी को शुरुआत से पढ़ना हो तो उसके लिए भी अलग से सेपरेट बैच मैं स्टार्ट करूँगा। अगर आपके भी कॉन्टैक्ट में अगर कोई हैं तो आप उनको भी सूचना दे सकते हैं। एक अलग से सेपरेट टोटल A to Z सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और वैसे प्रैक्टिस वाले सेट तो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो वो स्टार्ट होना है जैसे ही ये कंप्लीट हो गए ना कल के बाद, परसों से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू, सी यू।